नेहा की शादी अगले महीने है और नेहा चाहती है कि वो लाल रंग के लहंगे में एकदम परफेक्ट और बहुत खूबसूरत दिखे, लेकिन उसके पास जिम जाने का टाइम नहीं, डाइटिंग करने का तो सब्र बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ वजन कम कैसे होगा? तभी नेहा को इंस्टाग्राम पर एक ऐड दिखता है, बहुत ही बढ़िया। पता है क्या? 1 हफ्ते में 7 किलो वजन कम। बस ये नेचुरल वेट लॉस कैप्सूल लीजिए। नेहा ने तभी झट से ऑर्डर कर दिया। उस पैकेजिंग पर लिखा था 100% हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। क्या वाकई ये चमत्कार गोलियां आपका वजन कम कर सकती हैं बिना डाइट और बिना एक्सरसाइज के? या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा झूठ जो आपकी सेहत और जेब दोनों को बर्बाद करने वाला है? आज इस वीडियो में मैं खोलने जा रही हूँ कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे सप्लीमेंट कंपनियां नहीं चाहती कि उनका सच कभी सामने आए। नमस्कार दोस्तों, हाल में ही रिलीज हुई ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50% इंडियन फिजिकली अनफिट हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 3 घंटे मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हमारे देश में आधी पॉपुलेशन नहीं कर रही। दुनिया की 195 कंट्रीज में से इंडिया 12th वर्स्ट कंट्री है। इसी की वजह से देश में करोड़ों लोगों को अनहेल्दी वेट गेन होता है और बहुत से लोग इनमें से शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। फिर वजन घटाने के लिए कोई कहता है मैं रोज ग्रीन टी पीता हूँ, कोई कहता है मैं एप्पल साइडर विनेगर लेता हूँ, तो कोई पीछे भागता है वेट लॉस सप्लीमेंट के। आज के वीडियो में आइए जानते हैं कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? अगर हाँ तो कौन से और कौन सा वो मैजिकल वेट लॉस सप्लीमेंट है जो रातों रात आपका वजन कम कर देगा? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जंक फूड उस खाने को कहा जाता है जिसमें चीनी, नमक या फैट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जानते हैं इसकी पैसों में कीमत कितनी है? इस जंक फूड इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज है $862 बिलियन का। और एक और स्टेट रिसर्च के अनुसार 2023 में इसका मार्केट साइज था $772 बिलियन, जिसकी इसी जंक फूड की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ओबेसिटी आज के दिन एक ग्लोबल पेंडेमिक बन चुकी है और क्रोनिक कैपिटल जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। दुनिया भर में जहां एक तरफ वो आपदा क्रिएट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी अपॉर्चुनिटी का वो फायदा भी ढूंढ रहे हैं। पहले लोगों को जंक फूड खिलाकर पैसे कमाओ, और जब लोगों को ओबेसिटी हो जाए तो उसकी वजह से तो लोगों को वेट लॉस प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाओ। यही उन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा है। रिसर्च फर्म पैकेट्स एंड फैक्टर्स के अनुसार दुनिया भर में वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज है $224 बिलियन का। यस, 2021 मार्केट रिसर्च बिस के अनुसार 2022 में मार्केट साइज था $216 बिलियन का। एक रिपोर्ट में वेट लॉस इंडस्ट्री की 3 कैटेगरी को अकाउंट में लिया गया था। पहली, डाइट यानी कि सप्लीमेंट्स खाना, फिर दूसरा फिटनेस इक्विपमेंट्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स, और तीसरा सर्विसेज जैसे कि फिटनेस सेंटर, जिम, ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। सुनकर आपको अच्छा लगेगा तो एक अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा दुनिया पर अगर लोग और फिट बनेंगे। लेकिन इस वेट लॉस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन बना है वेट लॉस प्रोडक्ट से, सो कॉल्ड वेट लॉस प्रोडक्ट्स, जो क्लेम करते हैं मैजिकली आपका वजन कम कर देंगे। वे ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी एड्स में कहते हैं एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं, आप जो मर्जी खाएं, खाते रहें, बस हमारा ये मैजिकल चीज का 1 चम्मच पी जाओ और रातों रात आपका फैट बर्न हो जाएगा। कभी ये सिरप के फॉर्म में, कभी ये पिल्स के फॉर्म में, कभी कैप्सूल के फॉर्म में, या फिर कभी ग्रीन टी के फॉर्म में, ताकि आपका बेली फैट अच्छे से कम हो सके, या फिर कभी एप्पल साइडर विनेगर के तौर पर, या फिर कभी हर्बल शेक के नाम पर। अक्सर हमें यही कहा जाता है कि ये क्लिनिकल प्रूवन है, और वो क्लिनिकल प्रूवन कैसे दिखाते हैं वो आपसे कहेंगे या प्रोडक्ट पर मेंशन भी करेंगे बड़ा बड़ा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि और खाने की जरूरत नहीं। ये प्रोडक्ट्स क्लेम करेंगे कि ये फैट की एब्जॉर्प्शन इससे कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और फैट बर्निंग बेहतर तरीके से होगी आपकी बॉडी में। अगर आपने एड्स कभी देखी है
सुनने में आपको काफी कन्विंसिंग लगेगा कि बड़ी साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, तो ये टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाएगा और आप इस पे विश्वास भी कर लेंगे और इजीली आपके आसपास जो भी फार्मेसी है उसके स्टोर्स पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर दवाइयों का स्टोर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम उनसे और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कि असली दवाइयों को मेडिकल ड्रग्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ऐसे प्रोडक्ट्स को डाइटरी सप्लीमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। किसी भी चीज को मेडिकल ड्रग बनने के लिए बहुत सारे ट्रायल से पास करना पड़ता है, ढेर सारे रेगुलेटरी चेक्स होते हैं, लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट होने के लिए ज्यादा रूल्स नहीं होते। अक्सर ये कंपनीज खुद से ही स्टडीज को दिखाकर कहती हैं कि ये वो रिसर्च स्टडी है जिसमें साबित होता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और बहुत बेहतर काम करता है। इन स्टडीज का सैंपल साइज अक्सर बहुत छोटा होता है और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई होती। स्टडीज की नहीं बल्कि कई बार ये साइंस की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी के सप्लीमेंट्स हैं जिन पर लिखा होता है लेप्टिन सप्लीमेंट फॉर वेट लॉस। अब सुनने में काफी हाई फाई लग रहा है। अगर आप गूगल करेंगे तो ये हमारे ब्रेन को बताता है कि हमें और खाना चाहिए या नहीं, हमें कितनी भूख लगती है, ये उसे कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में लेप्टिन के लेवल्स हाई हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि काफी फैट है बॉडी में और ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर लेप्टिन के लेवल्स कम हैं तो ब्रेन को लगता है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स कम हो रहे हैं, हमें और खाने की जरूरत है। अब आपको क्या लगेगा कि यस, ये लेप्टिन के लेवल्स हैं काफी हाई हैं जो ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं। तो ये सब देखने से आपको क्या लगेगा कि यस, अगर मैं इस दवाई को लेना शुरू कर दूंगी आज से तो यस, मेरी बॉडी में लेप्टिन जो है वो ज्यादा मात्रा में डेवलप होगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो सप्लीमेंट जब मेरी बॉडी में होगा उसके फैट लेवल्स काफी हाई होंगे तो मेरी भूख लगने की जो टेंडेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी, मैं कम खाना खाऊंगी, इससे वेट लॉस अच्छा होगा। लेकिन अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो चीज ये कंपनीज नहीं बताएंगे। या जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनका बॉडी फैट ऑलरेडी काफी ज्यादा है, इसका मतलब लेप्टिन के लेवल्स ऑलरेडी काफी ज्यादा है, उनके बॉडी में तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाना चाहिए कि उन्हें और खाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो और खाते रहते हैं, उन्हें और भूख लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिडेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि एक से ज्यादा लंबे समय तक हाई रहने से ब्रेन तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता और ब्रेन को ये लगता है कि उन्हें और खाने की जरूरत है। जो फैट स्टोर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं हुए और वो इंसान और ज्यादा खाता रहता है। तो ऐसे केस में वेट लॉस के लिए एक लेप्टिन सप्लीमेंट लेना इसका कोई सेंस नहीं बनता, आपकी बॉडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली कैटेगरी आती है वेट लॉस सप्लीमेंट की, फैट ट्रैपर्स। इन्हें फैट बाइंडर्स भी कहा जाता है। इन प्रोडक्ट्स में काइटोसिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि पाउडर सेल्स में बनता है और ये क्रैम्स और सेलफिश जैसे जानवरों की, केकड़े की जो शेल होती है उन्हें क्रश करके पाउडर किया जाता है, जिससे ये केमिकल निकलता है। जब आप इसे खाती हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स में जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उन फैट मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। जो हमारी पैनक्रियाज एंजाइम्स होते हैं वो उन फैट मॉलिक्यूल्स को फिर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका नतीजा वो फैट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, बल्कि अनडाइजेस्ट रहकर पास थ्रू कर जाते हैं, बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। सुनने में बड़ा कन्विंसिंग और साइंटिफिक तरीका लगता है, क्यों? है ना? यहाँ पर एक केमिकल है जो हमारे फैट मॉलिक्यूल से चिपक जाता है और वो फैट मॉलिक्यूल फिर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते, तो हमारा फैट नहीं बढ़ेगा। इससे लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर बॉडी के फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने से ये कंपाउंड रोक रहा है तो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले कई सारे डिजीज फाइटिंग फाइटोकेमिकल्स, इन सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, एक्चुअली में वेट लॉस पर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही छोटा है, आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। स्टडीज के अनुसार तीसरी कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट्स। जी हाँ, फैट बर्नर्स, जो आप अक्सर शब्द सुनते हैं। फैट बर्नर अक्सर इमेजिनेशन में आएगा कि कोई ड्रिलिंग मशीन है जो बॉडी के फैट डिपॉजिट को बर्न करने लगेगी, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे कारण क्या बताया जाता है? कैफीन को। कैफीन वही सब्सटेंस है जो कॉफी में पाया जाता है और कुछ रिसर्च स्टडीज करती हैं कि कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेटिंग पहुंचाता है फैट सेल्स तक,
कि वो फैट को ब्रेक डाउन कर दे। स्टडीज ये भी दिखाती है कि इससे हमारा RMR बढ़ता है, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ग्रीन कॉफी बीन्स, जो कि अनरोस्टेड कॉफी बीन्स होती हैं, उसमें क्लोरोजेनिक एसिड की काफी मात्रा पाई जाती है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी इम्पैक्ट देता है। इसमें कोई दो राहें नहीं, ये एक अच्छी चीज है बॉडी के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर एक कप कॉफी पीने से हमें वही कैफीन मिल जाता है, तो हम ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हैं? बात तो सही है। इसलिए जरूरी है वेट लॉस सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की जगह हम अपनी ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करें, और हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हमें अपने आप को फ्रेश रखना है दिमागी तौर से, और हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। कुछ लोग कॉफी को वेट लॉस सप्लीमेंट से कंपेयर करते वक्त कहेंगे कि मान लिया कैफीन दोनों में है, लेकिन वेट लॉस सप्लीमेंट्स में कैफीन की ज्यादा मात्रा मौजूद होती है, इसलिए वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इन सप्लीमेंट्स को लेंगे तो ज्यादा कैफीन हमारी बॉडी को मिल जाएगा, जिससे कि और ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि कोई भी चीज सिर्फ मॉडरेशन में अच्छी होती है। इस तरीके से हाई अमाउंट ऑफ कॉफी यानी कैफीन एक्चुअली में नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है बॉडी को, जैसे कि रैपिड हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो लोग एक्सेस कॉफी पीते हैं वो भी इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को नोटिस करते हैं। ज्यादातर ये वेट लॉस वाली कंपनीज अपने सप्लीमेंट्स को लेकर चुप्पी बनाए रखती है, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती कि एक्चुअल में इसका कितना इफेक्ट होगा। मेनली जो फ्रूट जूस कंपनीज हैं वो भी ये क्लेम करती हैं कि हमारा ये जूस पी लो या शेक पी लो तो आप पतले हो जाओगे। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि विटामिन सी लेने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव लेने की जरूरत है? विटामिन सी लेने के लिए उसका बेस्ट सोर्स ये है कि आप आंवला जूस ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं जो बेसिकली आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएगी। तो अगर आप भी इस मार्केट स्ट्रैटेजी में फंसने लगे हैं, इनके जाल में आने लगे हैं, ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि आपका स्किन समय से पहले बूढ़ा होगा, बाल भी झड़ेंगे और हेल्थ इश्यूज भी आपको कंटिन्यूस होने वाले हैं। क्योंकि डेफिनेटली इन सब को लेने से जब कैफीन अंदर जाता है, जैसे मैंने बताया, तो आपकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, जिससे आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनफैक्ट ये एसिडिटी भी क्रिएट करती है, आपकी स्किन को भी पतला करती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी बॉडी से वाटर वेट को कम करती है, जिससे कि आपको मोशन जाने की समस्या भी हो सकती है। तो मेक श्योर करें इस शॉर्टकट से अच्छा कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और एक हेल्दी वे में अपना वेट लूज करें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्योंकि जब आप सप्लीमेंट छोड़ेंगे तो आपका वेट जो है दोबारा से बाउंस बैक करेगा। तो आप खुद ही सोचिए क्या चीज आपके लिए बेस्ट है और क्या नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।